ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। तो ये आपका लिक्विफाई और ये आपने देखा यहाँ पे, और साइज अगर आप ब्रश की साइज छोटी कर लीजिए तो आप उसी हिसाब से, अब ये देखिए बस आप सिंपली माउस से क्लिक करते हैं तो वो अपना चेंजेस हो रहे हैं। बस वो देखिए ट्विरल, और वहीं पे आप क्लिक किए, होल्ड किए, और यहीं से आप रिकंस्ट्रक्ट कीजिए तो वो धीरे धीरे, दो बटन है रिकंस्ट्रक्ट, रिवर्ट। रिवर्ट करेंगे तो एक क्विकली जो है वो सही हो जाएगा, और अगर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो स्लोली धीरे धीरे वापस रिवर्ट पे होगा। वो देखिएगा धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो हुआ। ये लिक्विफाई इसके अंदर ऑप्शन है। हालांकि इसके अंदर ये सारी इनकी अपनी बटन, ये सब जूम और वो हैंड और ये सब है, और इसको स्ट्रेच करना है और ये सारी टूल है, बट मैं इसके ऊपर अभी नहीं आ रहा हूँ कि ये सब इतनी डिटेल में नहीं है, मेन फिल्टर पे है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर के सारे ऑप्शन है। पैटर्न मेकर, जो पैटर्न आपने बनाया था ये वही चीज है, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न इससे हम बना सकते हैं। फिल्टर पे हम आते हैं। मेन फिल्टर जैसे मैंने बताया कि एक अनवांटेड डेटा को रिमूव करने के लिए ऑप्शन होता है, तो फिल्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि बस अनवांटेड डेटा। फिल्टर ऑप्शन कैन यूज टू गिव एन आर्टिस्टिक टच टू एन इमेज। किसी इमेज को आप आर्टिस्टिक टच दे सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड ऑप्शन, यहाँ पे प्री सेट सब ऑप्शन है। आप देखिए हर मेनू के अंदर, हर सब मेनू, ये सब मेनू कहलाएगा, इसके अंदर सब मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। कुल मिला के 90s के आसपास होंगे ये सब, और एक खास उसके अंदर वो यूज किए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे अब लेता हूँ कोई दूसरी एक इमेज लेता हूँ, ये इमेज लेता हूँ, और इस इमेज को मैं फिल्टर करता हूँ तो मैं आर्टिस्टिक पे आता हूँ और ये मैं कर देता हूँ ड्राई ब्रश। आप लोगों ने पेंटिंग वगैरह की होगी, ड्राई ब्रश हमने ऑप्शन चूज किया। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ब्रश की साइज दी है, ब्रश की डिटेल दी है, टेक्सचर दिया हुआ, तीन चीज यहाँ पे दी हुई है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ओके कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये, इस इमेज को जूम करिए तो लगेगा जैसे ये पेंट की हुई है, ड्राई पेंट। आप लोगों ने पेंटिंग की होगी, पेंटिंग से अगर पेंट करते हैं तो आप देखते हैं सूखा जो ड्राई पेंट होता है, सूखे पेंट से सब लोगों ने किया होगा, किया नहीं होगा तो देखा होगा घरों में। हम लोग तो सिस्टर वगैरह बड़ी, हम लोग छोटे थे तो वो करते थे, और पहले बहुत यूज होता था ये सब। इसमें मैंने बोला कि पिलो कवर पे और कर्टेन्स और इस तरह की चीजों पे, तो ये वही चीज समझ लिए। तो क्या हुआ, ये ड्राई ब्रश ये हो गया। हम वापस इसको रिवर्ट करते हैं। हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। इसी आर्टिस्टिक में हमने ले लिया कलर्ड पेंसिल। अब कलर्ड पेंसिल से कोई चीज, तस्वीरें या कुछ भी ऐसी चीज आप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो वो कैसे बनती है, वो कुछ इस तरह से। ठीक है, पेंसिल को बस यूं ही करके बनाते हैं वो, और एक उसके अंदर कुछ अक्स उभर के आता है, पर्सन का है या कुछ, आप माउंटेन है, मून है, कोई ट्री है, या इस तरह की चीजों को। तो ये आपका हो गया। फिल्टर क्या कर रहा है, अनवांटेड कुछ डेटा को उसमें से रिमूव करके एक नया वो दे रहा आर्टिस्टिक। अब आर्टिस्टिक के अंदर बहुत सारे, यहाँ पे देखिए जैसे ये है फिल्म ग्रेन। अब ये क्या, बहुत सारे ग्रेन होती है, उसके थ्रू जैसे ये तस्वीर बन गई, इसको बड़ा किए तो लगेगा ये ग्रेन के इससे ये बनी है। इसी तरह यहाँ पे एक और मैं दिखाऊं, जैसे वाटर कलर है। वाटर कलर जो थोड़ा सा उस तरह का कलर होता है, उसके थ्रू बनी है। ड्राई और एक जो होता है ड्राई सूखे ब्रश से, और एक वाटर कलर, दोनों के इसमें ये फर्क आपको दिख रहा है। अभी हम इसको और जूम करते हैं तो आप देखिए जो इसके पिक्सल दिख रहे हैं,
लास्ट में देखिए वो एक, अब तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं और बेटर दिख रहा होगा कि जो लास्ट में ये जो चौकोर अंदर सा ये दिख रहा है सामने नजर आ, दिस इज ए पिक्सल। तो पहले वो पिक्सल जो कलरफुल थे उनमें से कुछ पिक्सल हट गए, उनके शेड हट गए, तो वो इमेज को उन्होंने चेंज कर दिया। देखिए ये, और अगर यही इमेज जब ओरिजिनली थी तो कैसी हुई, ये देखिए वही पिक्सल को मैंने जब रिवर्ट किया है तो कैसा हुआ, यानी कुछ पिक्सल लगे आपको उसमें ऐड हो गए, उसके अंदर कुछ कलर और ऐड हो गया, तब जाके वो इमेज अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गई। इस तरह से देखिए आप, तो बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्लास्टिक रैप है और ये सब, तो मैं उन सब पे नहीं, 3-4 मैंने दिखाया, और भी इस तरह से। अब आज ये ब्लर है, ब्लर में आप जानते हैं वो जैसे हिलता बिलता ब्लर जैसा दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे मोशन ब्लर कर दिया, तो जैसे आप किसी कार से या ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कुछ तस्वीर खींची, तो अक्सर देखते हैं जैसे वो हिलती जुलती आई, तो वो लगता है ये मोशन, चलते हुए खींच गया वो हिल गई। मोशन ब्लर, तो इतने तरह का यहाँ पे ब्लर का भी ऑप्शन दिया। ब्लर को आप एक तरह से डिस्टॉर्ट में समझेंगे, एक तरह से डिस्टॉर्ट हो रही है। इसी तरह ब्रश स्ट्रोक में आ जाइए, ब्रश में भी बहुत सारी वो है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया ये एंगल स्ट्रोक। आप ये देखिए एंगल जैसे लग रहा है वो, हम एंगल में स्ट्रोक बना के कोई चीज वो बना रहे तस्वीर। ये पेंटिंग वाले से पूछेंगे तो पेंट, जो लोग पेंट वेंट किए होंगे उनको ये पता होगा कि हम ब्रश को जैसे चलाते हैं, ब्रश से पेंटिंग करते हैं, तो अलग अलग तरह से ब्रश को यूज करना, ये नहीं कि आप जिधर से चाहे ब्रश को घुमा दें। एक कुछ आर्ट होती है वो एक ही तरफ से ब्रश को हम यूज करते हैं और एक वो बना लेते हैं तस्वीर, ये जो ड्रॉ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए इंक आउटलाइन है, ये इंक की आउटलाइन से बना हुआ है, इसको जूम करेंगे तो पता चलेगा ये इंक बस की गई है और फिल्ड कर दिया गया है ये। तो जितने ऑप्शन है सब उस ऑप्शन को अगर आप यूज करें तो उसका फर्क दिखेगा और क्या हो रहा है ये हैपनिंग समझ में आएगी। सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं, आप इमेज को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक खराब जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट करना, मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ किसी पर्सन की फेस पे, बट थोड़ा सा एक आइडिया वो कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं, हालांकि कुछ इसके अंदर अच्छे ओशियन रिपल है, जैसे ओशियन रिपल समुंदर के अंदर रिपल, पानी के अंदर जैसे आप देखो तो वो ये ओशियन रिपल, जैसे आप देखो कि पानी के अंदर ऐसे कुछ रख दो और वो देखो तो नजर आ रही है, दिस इज ओशियन रिपल। मैं अगर इसको वो बढ़ा दूं, ये बाय डिफॉल्ट जितना था वो मैं बढ़ा दूं, अगर कहाँ था किसके अंदर था, डिस्टॉर्ट में, ओशियन रिपल में, ये रिपल साइज 9 है, मैं इसको और बढ़ा दूं और रिपल मैग्नीट्यूड भी 9 से और बढ़ा दूं, अब देखिए क्या हो रहा है, इतना ज्यादा रिपल हो गई। अक्सर आप देखते होंगे क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह में, क्विज में एक तस्वीर को ऐसे करके ये कौन है, मतलब किसका पीछे वो अक्स है, इस तरह से आता है, अक्सर छुपाते हैं हाइड करके और कॉन्टेस्ट वगैरह के अंदर, तो ओशियन रिपल। अब आप इसको अगर जूम करिए ना तो इसके पिक्सल को पता चलेगा कि क्या हुआ है। ये एक जैसे कलर उसका गायब हो गया, कलर रिमूव हो गई, कलर उसकी वैल्यू उसमें से डिस्कार्ड हो गई, तो आपका ये इमेज ऐसी हो गई। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में बहुत सारे रिपल है और ये वो, बट यहाँ पे जैसे एक ये है ट्विर, अब हमने कुछ किया नहीं है, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे दिया, ट्विरल कर दिया। अब अच्छा नहीं लगता ये किसी पर्सन की तस्वीर को वो करना,
तो डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे फिल्टर के अंदर। तो नॉट ओनली यू कैन गिव कैन आर्टिस्टिक टच बट यू कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट का भी एक ऑप्शन है जो ये सारा डिस्टॉर्ट ही कर रहा है एक तरह से। इसको वेव कर दिया आपने तो वेव आ गई ऐसे ये। तो ये सब किसी फेस पे ठीक नहीं लग रहा है बताना, बट ये इसके अंदर ऑप्शन है। ऐसे आप देखिए तो हर इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सबके अंदर, इसके अंदर जैसे दे दिया मोज़ैक, और मोज़ैक की जैसे टाइल्स बन के आ गई। अब यहाँ पे देखो आप तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये मोज़ैक। मोज़ैक आप देखते हैं फर्श उस पे जो किस तरह से मोज़ैक का वो यूज किया जाता है और फिर वो एक चीजें बनती हैं, शक्ल दिखती है, वो वही चीज है जो मैंने बताया था आप ग्राफ पेपर में करते हैं ये। अब आप इसको और जूम करिए तो आप देखिए, और वो जो इसके पिक्सल हैं कितने बड़े उस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए जो आईज बनी हुई है वो आईज ये है, ये आईज है। अब यहीं फिर मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ, जूम इतनी देर है रिवर्ट कर रहे हैं, जो पिक्सल रिमूव हुए हैं फिल्टर के थ्रू वो वापस आएंगे। देखिए वापस कितने कम पिक्सल जो रिमूव, इतने ज्यादा पिक्सल अब हैं, वो पिक्सल इतने रिमूव हो गए थे तब वो तस्वीर वैसी हो गई थी। तो फिल्टर में ये हमारा हुआ था। तो फिल्टर के ऊपर ज्यादा एक बड़ी मतलब नोट्स वगैरह होते हैं तो वो नोट्स में आपको दूंगा। वो बनाया है मैंने, शफक ने फोटोशॉप का भी कहा था, वो भी आज देखिए सेंड कर देंगे। तो इसके अंदर देखिए टेक्सचर है, टेक्सचर के अंदर बहुत सारे हैं, ग्रेन है, मोज़ैक टाइल्स है। और मोज़ैक टाइल्स का एक अलग तरह का है इस तरह से, तो वो मोज़ैक था, ये टाइल्स ऐसे बन के आ रही है। देखिए ये टाइल्स है। आप देखते होंगे अक्सर कोई टाइल्स के थ्रू कहीं पे कोई नाम या वो दिखता है, कोई फेस या कोई इस तरह की चीज। और ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इसी तरह से बनाते हैं स्टेडियम वगैरह के अंदर। आपने देखा होगा जो सीट बनती हैं, चेयर्स बनती हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, उसमें अक्सर किसी कोई कुछ कैरेक्टर लिखा होता है, कुछ नाम लिखा होता है। दूर से देखें तो वो खाली स्टेडियम में देखिए तो वो सीट पे एक जो नाम लिखा हुआ दिखता है, या कभी कभी उसकी तस्वीर भी होती है कोई पीछे, वो तस्वीर दिखती है। या आप बड़ी स्क्रीन पे अगर इस तरह के उस पे देखते होंगे, ग्राउंड्स में अक्सर इस तरह की चीजें बनी हुई दिखती हैं, शेप वगैरह। आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान, क्रिकेट के उसमें किसी कंपनी का नाम वैसे लिखा हुआ होता है उस पे, तो वो थोड़ा सा उस तरह से करके बनाते हैं पेंट करके उतने एरिया में, तो एक चीज बनती है। तो ये आपका हो गया फिल्टर। तो फिल्टर के अंदर बहुत सारे यहाँ पे देखिए स्टाइल के अंदर है, स्टाइल से है, पिंड कैसे जैसे करके है। तो एक दो से आइडिया होगा आपको, जब कभी मौका मिलेगा तो बाद में देख लीजिएगा। फिल्टर से आपका ये होता है। तो क्लाउड्स है, और क्लाउड्स में तो पूरा क्लाउड आ जाते हैं, पूरा गायब हो जाता है। स्केच में कुछ अच्छे स्केच का जैसे यहाँ पे एक है चाक एंड चारकोल। चाक और चारकोल को यूज करके ये तस्वीर बनाई गई। आजकल कहीं पेंट के उससे पे जाएंगे ना तो वो लोग इस ज्यादा अच्छे से डिफाइन करते हैं। एक और भी था इसके अंदर, दिख नहीं रहा, बहुत अच्छा दिख क्या नहीं रहा है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल की तरह ये देखिए आप। हाँ ये देखिए सारे क्रिस्टल जैसे बन के आए हैं, ये क्रिस्टल की तरह से, और उसके थ्रू इमेज बनी है ये देखिए क्रिस्टल। सो डिस फिल्टर में आपका ये है बेसिकली, ये था पूरा एक इंट्रोडक्शन देना, समझाना। इनकेस कभी भी मौका मिले, वो जो मोबाइल पे वो सब सारे टूल हैं उनमें शायद ये सब ना मिले, तो लेयर और फिल्टर, अब ये दोनों के अंदर नोट्स है, और बड़े क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी दो टॉपिक पे आएंगे, बाकी तो छोटे छोटे टूल पे ही वो पूछेंगे, और वो मेन्यू का एक बार सारे उसको
ऑप्शन से मैं शॉर्टकट दे दूंगा। अच्छा, दूसरी जो चीज बताना था वो ये था कि इसमें बहुत सारे इसके ऑप्शंस, खास तौर से इमेज फाइल फॉर्मेट्स। इमेज के फॉर्मेट्स आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी इमेज के बारे में जानते हैं। फोटोशॉप की जो अपनी फाइल की इमेज होती है वो .psd होती है, ठीक है, .psb भी होती है। तो ये देखिए psd और psd और ps, तो फोटोशॉप का अपना फाइल फॉर्मेट। जब ये जैसे मैंने इसके अंदर कुछ एडिट में कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ, तो आप देखिए फॉर्मेट जेपीजी है, बट इसका जो अपना फॉर्मेट सबसे ऊपर यहाँ लिखा है फोटोशॉप .psd.pdd और डॉट आपका नीचे जो है वो ऑप्शन .ps जो लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके वर्जन। इसके अलावा बेसिक जो फाइल फॉर्मेट है वो ये है TIFF। इसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फिर दूसरी चीज जो होती है कि कंप्रेशन, इसकी कंप्रेशन टेक्निक क्या है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन इसकी लॉसलेस है, नो कंप्रेशन, वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस। किस लिए यूज होती है? हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए, प्रोफेशनल पब्लिकेशन के लिए, आर्काइवल कॉपी के लिए। नेक्स्ट है बिटमैप। बिटमैप या बीएमपी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फाइल फॉर्मेट है। अक्सर ही क्वेश्चन आता है कि ये किसका फाइल फॉर्मेट है, तो ये विंडोज का फाइल फॉर्मेट है, डेवलप बाय। इसकी कंप्रेशन टेक्निक नन है, बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी स्कैनर के लिए, आर्काइवल कॉपी के लिए। नेक्स्ट है जेपीजी, जिसको .jpg और .jpeg दोनों कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और ये एक लॉसी कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू होती है। लॉसी, लॉसी का मतलब जब इसको कंप्रेशन किया जाता है तो इसके कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर यूज है और सबसे ज्यादा हैवली यूज इस फाइल का वो है। और जेपीजी के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर। तो द कंप्रेशन डज क्रिएट ए लॉस इन क्वालिटी, बट दिस लॉस इज जनरली नॉट नोटिसेबल। इतना छोटा लॉस होता है, ये नोटिस नहीं होता। जेपीजी फाइल्स आर वेरी कॉमन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो इमेजेस होती हैं 95% इसी तरह की इमेज मिलेंगी। एंड जेपीजी इज ए पॉपुलर फॉर्मेट फॉर डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे से जो हम तस्वीरें खींचते हैं वो इसी फॉर्मेट में होती है। अपने मोबाइल से भी आप खींचें तो ये नॉन प्रोफेशनल प्रिंट और वेब के लिए बहुत ही आइडियल होती है, मेकिंग इट आइडियल फॉर वेब यूज एंड नॉन प्रोफेशनल प्रिंट। तो ये लॉसी है, सम फाइल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। इस पे छोटे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि ये किस तरह का है, लॉसी है कि लॉसलेस है, तो आपको पता होना चाहिए लॉसी है। बेस्ट क्या है वेब इमेजेस के लिए, नॉन प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए, ईमेल के लिए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ईमेल अटैचमेंट में करते हैं। नॉन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनली प्रिंट, जैसे हमें कुछ दो चार चीज प्रिंट करानी है, तस्वीर प्रिंट करानी है, तो हम इसमें करा लेते हैं। अखबार मैगजीन वगजीन जो होती है वो इसमें नहीं। Special attribute can choose amount of compression when saving image editing programs like Adobe Photoshop. उसके बाद GIF है, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये भी बहुत वाइडली यूज होती है ग्राफिक के लिए, और ये एक लिमिटेड होती है, ओनली 256 कलर। कैन अलाउ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है ये भी अभी बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसीलिए इमेज बहुत यूज होती है। और ट्रांसपेरेंसी क्या, उसका एग्जांपल यहाँ पे, बेस्ट एग्जांपल यहीं पे दिया है। ये मैंने इसीलिए लिंक ढूंढा, मैंने कहा इसके अंदर ही बता देंगे। ये सब टाइप करना और ये सब तस्वीर खोलना और करना मुश्किल होता है। दो इमेज यहाँ पे आप देखिए, इस दोनों इमेज का फर्क देखिए।
ये है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हो क्या रहा है, ये देख रहे हैं 1M लिखा हुआ है, उसके अगल बगल यहाँ पे बॉर्डर पे ये व्हाइट सा वो आ रहा है, 1M लिखा हुआ जिसका आउटसाइड पे कुछ नहीं आ रहा है। The image on the left was saved using a file format that did not support transparency। ये जो है लेफ्ट में, ये जो इमेज जिस प्रोग्राम में सेव की वो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता है तो ऐसे आएगी, और जो प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है वो ऐसे आएगी। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर नहीं है। तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? तो ट्रांसपेरेंसी ये होती है, ठीक है। पीएनजी फाइल हम लोग जीआईएफ पे थे ना, हाँ। और कैन बी एनिमेटेड, जीआईएफ को एनिमेटेड भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे अपने व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारी इमेजेस आती हैं, आप देखते हैं एनिमेटेड होती हैं, वो एनिमेटेड इमेज यूज करते हैं। जीआईएफ फाइल आर टिपिकली स्मॉल इन साइज एंड वेरी पोर्टेबल, बहुत छोटी होती है और पोर्टेबल होती है। ये लॉसलेस होती है, यानी कंप्रेशन विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी, कंप्रेशन हो जाता है, क्वालिटी लॉस नहीं होती। वेब पेजेस के लिए यूज होती है। कैन बी एनिमेटेड, इसको एनिमेट कर सकते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एनिमेटेड, 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है। जीआईएफ फाइल कैन बी एनिमेटेड ट्रांसपेरेंसी के साथ भी। ये वाला पेज मैं आपको सेंड भी कर दूंगा या कॉपी वो कर देंगे। पीएनजी, पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। हम अक्सर मोबाइल में आप तस्वीरें जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, कुछ मोबाइल पे उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जाके उसका वो देखिए तो अक्सर वो अगर डिफाइंड कुछ अलग नहीं है तो वो पीएनजी होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये भी एक लॉसलेस इमेज फाइल है, ठीक है। एंड अपॉन रिप्लेस द जीआईएफ फाइल, पीएनजी फाइल आर एबल टू हैंडल 16 मिलियन कलर, ये बहुत ही ज्यादा कलर को हैंडल कर सकता है। अनलाइक 250 जो GIF 256 को कलर को करता है, 16 मिलियन कलर। अब आप अंदाजा लगा लिए कि जहाँ 256 कलर है कहाँ 16 मिलियन कलर है। तो पीएनजी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इसीलिए स्पेस भी ज्यादा लेता है। आप एक इमेज को चारों फाइल फॉर्मेट में सेव करें, वो मैं करके अभी दिखा दूंगा। तो चारों फाइल फॉर्मेट में एक इमेज को सेव करिए, सबकी साइज आपको बता दी जाएगी। दिस इमेज आल्सो सेव ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद है EAPS है, कम यूज होता है बट ये एक तरह की वेक्टर टाइप की फाइल्स होती है। एंड EPS आर इंस्कैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल इज ए वेक्टर फाइल फॉर्मेट। अभी तक आप जो देख रहे थे वो रास्टर फाइल, रास्टर इमेज थी, ये वेक्टर है। EPS files can be opened in many illustration application like CorelDRAW। CorelDRAW भी एक बहुत मशहूर पावरफुल प्रोग्राम है, DTP का प्रोग्राम है। वेक्टर बेस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब है मैथमेटिकली डिफाइन होती है, सीरीज ऑफ पॉइंट जॉइंड बाय लाइंस, ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। वेक्टर जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। तो कोरल ड्रॉ भी बहुत एक पावरफुल प्रोग्राम है इसको हैंडल करने के लिए। आपके इसमें कोरल ड्रॉ नहीं है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल वेक्टर आर्ट वर्क के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, और कहीं ये इमेज यूज नहीं होती, कंप्रेशन नहीं यूज होता है। इसके अलावा कुछ रॉ इमेजेस होती हैं, .raw, .crt, .enf, ORF, SR2, इस तरह से बहुत सारी फोटोग्राफी के लिए, और ये अब बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। तो ये है एक बेसिक सा फाइल का इंट्रोडक्शन। इतने कम लोग हो गए, और लोग चले गए क्या? सबको नींद आ रही है क्या? नुसरत, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, ये वाला समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आसान है ये। अहमद, इस पे ज्यादा उम्मीद है क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे ही क्वेश्चन आएंगे। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है?
बहुत आसान है ये। अब ये मत कहना कि ये नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सर शफक, यस सर, समझ में आ रहा है। बहुत आसान है शफक। आसिफा, जी सर। कौन कौन चला गया? मैं भी चली गई, शिवांगी चली गई, और कौन था? अच्छा, एक चीज और बता के फिर मैं बंद करता हूँ, और बाकी कुछ छूटा उटा रहेगा तो अलग से किसी दिन क्लास में कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ फोटोशॉप खत्म करके अब कहीं वर्क को खत्म किया जाए। अब मैं दिखा देता हूँ आपको वो, हाँ ये फाइल, जो ये एक फाइल है, मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और सबसे पहले मैं कर रहा हूँ जेपीजी में। तो मैं इसको कर रहा हूँ ग्रेसी 1 करके। उसके बाद इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ, इस फाइल का नाम दे रहा हूँ ग्रेसी 2, और इसको मैं कर रहा हूँ GIF में, BMP में कर रहा हूँ पहले, gracey2.bmp। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन आता है विंडोज फाइल फॉर्मेट, और 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट। तो हम बिट भी चेंज कर सकते हैं। हम 32 बिट कर लेते हैं, 16 में थोड़ा हो जाएगा, इस कम क्वालिटी हो जाएगी। तो 16, 24, 32 हम 32 में कर लेते हैं। फिर ओपन करते हैं हम फाइल को, ओपन रिसेंट ये फाइल, और इसको अब आगे करते हैं सेव एज 2 तक किया था ना, 3, और ये हम करते हैं GIF। ये भी ऑप्शन पूछता है किस तरह कलर उसमें रखना है, 256 कलर, पोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, सब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नन और ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, और ये हम वो सेव कर दे रहे हैं। इसमें बता दिया ड्रॉ ऑर्डर नॉर्मल, नॉर्मल में सेव करते हैं, नॉर्मली में होती है। क्लोज किया और फिर से किया। अगला हम करते हैं यहाँ पे सेव एज PNG। जैसी 4 तक किया था, 5 तक किया था, 4 करते हैं, और ये हम करते हैं यहाँ पे PNG। मैंने इतने फॉर्मेट में फाइल को सेव कर लिया। ये हमारी फाइल है JPG, और ये साइज है 287। चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए, एक कॉपी रखे होंगे तो आज के आगे, जैसे एक फाइल एक ही तरह की इमेज है तो JPG में है 287। ये फाइल है हमारी BMP, ये 1.83 MB। कितना फर्क है, एक कागज पे नोट करिए, कॉपी पे होगा तो आपको आइडिया मिलेगा। 280, अब सॉरी 183 MB BMP थी। तीसरी है हमारी GIF 308 KB, और चौथी हमारी PNG 767 KB। तो कौन सी फॉर्मेट सबसे कम उसने स्पेस लिया, बताइए? ये 287 है, ये तो MB में चला गया है, जाहिर सी बात ये ज्यादा है। ये 308 है,
और ये है 7.6। तो PMP फॉर्मेट जो है बिल्कुल वेब पेजेस या उसके लिए नहीं यूज होता, फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जैसे PNG का दिया है, चूंकि 16 मिलियन कलर को सपोर्ट करता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, PNG ग्राफिक फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स 16 मिलियन कलर्स और GIF सपोर्ट ओनली 256 कलर्स। तो ये कहीं जो मैं बोला है इतना, मैंने अभी इमेज को दिखाते हुए सब जहन में कहीं पे रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। वो बहुत छोटी छोटी चीजें याद हो जाएगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और नहीं तो ये वाला पेज जो है इसका या तो लिंक दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक फाइल को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, या फिर हम कंटेंट इसको कॉपी पेस्ट करके कर देंगे। CMY के कलर का मैंने बता चुका हूँ, RGB ये सब रेड ग्रीन ब्लू किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है इसके बारे में बता दूं। CMY के यूज होता है प्रिंटिंग पर्पज से, यानी जो अखबारों में आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर को उठाइए, उसके बैक साइड पे या उसके फ्रंट पे किसी भी पेज पे, ज्यादातर बैक साइड पे एकदम नीचे देखिए तो चार स्क्वायर में कुछ कलर होते हैं या 4 सर्किल में कुछ कलर होते हैं। किसी को याद है, देखा है, ध्यान दिया किसी ने? ऐमन, घर पे अखबार आता है? सर। घर पे न्यूज़पेपर आता है कोई? हाँ सर। कौन सा पेपर आता है? कौन सा पेपर आता है? उर्दू का, हिंदी का, इंग्लिश का? सर अमर उजाला। अच्छा, अमर उजाला। तो अमर उजाला, आज के अमर उजाला पे उठा के देखना, फ्रंट पेज पे नीचे की तरफ या हर पेज पे नीचे एकदम, या बैक साइड पे एकदम नीचे, तो 4 आपको वो मिलेगा। हाँ सर है। हाँ, देख लिया इतनी जल्दी? हाँ सर, ये टेबल पे रखा हुआ है। अच्छा, रखा हुआ तो देखो उसके ऊपर ये 4 कलर का ऐसे दिया होगा। ये होता है CMY के, सायान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। दिस कलर मोड यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पस, स्पेशली फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इस तरह का। और ये RGB फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट यूज होता है प्रेजेंटेशन पर्पस से स्क्रीन पे। ये जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे, मोबाइल पे जो भी चीज डिस्प्ले होती है, इमेज, वो RGB फॉर्मेट में होती है। तो डिस्प्ले ये यहाँ देखो लिखा है, ये है लुक लाइक एट कंप्यूटर मॉनिटर एंड टेलीविजन स्क्रीन। इस पे छोटे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि टेलीविजन मॉनिटर, सॉरी, टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पे जो इमेज डिस्प्ले होती है वो कौन से फॉर्मेट को यूज करती है, RGB या CMY के? तो ये जहन में बिठा लीजिए, वो RGB फॉर्मेट होता है, प्रिंटिंग के लिए CMY के। बाकी और फॉर्मेट का ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये इसको सेव करके किया था। वो तो पूरा पेज ही का लिंक भेज देंगे, या मैं इसका लिंक भेज दूं क्या आपको? अभी इसका लिंक भेज दूं, शपक शेयर कर देना ये सबको। टैब में ये सब कहाँ वो होगा, ये शेयर कर देना, ठीक है? शपक गायब हुई। अहमद आपको भी सेंड कर दे रहे हैं। ओके सर। शेयर कर देना ये आसिफा। ठीक है, तो आपका फोटोशॉप फोटो एडिटर 6 पीरियड में था, और 5 या 6 पीरियड, 6 पीरियड मेरे ख्याल से मैंने खत्म कर दिया। अब कुछ इसमें छूटा उटा रहेगा, मैं देखूंगा तो फिर अलग से बता दूंगा। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन में वही फोटोशॉप, शॉर्ट नोट या लेयर या फिल्टर या कुछ टूल्स के बारे में आ जाएगा। टूल्स, सिलेक्शन टूल पे लिखिए, या ऐसे आ जाएगा डिस्क्राइब एनी 5 टूल्स ऑफ फोटो एडिटर प्रोग्राम। तो 4-5 टूल का लिख दिएगा, हीलिंग का लिख दिएगा, सिलेक्शन टूल का लिख दिएगा, टेक्स्ट टूल का लिख दिएगा, ब्रश टूल का लिख दिएगा, और कुछ टूल वैसे और बचे रह गए हैं जो मैं 2 मिनट में क्या बताऊं, वो हालांकि इसके अंदर नहीं है। खासतौर पे ये डॉश टूल जो है, ये बड़ा वो था डॉश टूल का इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर एक इमेज है, इसके ऊपर डॉश टूल का इस्तेमाल मैंने पीछे बैचेस में बताया था।
आप इस तस्वीर को अगर देखिए यहाँ पे तो आइडिया मिल जाएगी। ये जैसे तस्वीर है एक, या ये तस्वीर है, ये नहीं, एक और तस्वीर थी दिख रही है, ये भी है वैसे। आप देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क जैसे वो दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर उसका डॉश टूल को यूज कर सकते हैं। चलिए किसी दिन टाइम देगा तो ये बता देंगे, अलग इतने टूल पे डॉश टूल का है नहीं। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। जाते जाते सिर्फ 4 लोग बच गए हैं, पता नहीं क्यों, किस वजह से और लोग डिस्कनेक्ट हो गए। अहमद जरा पूछ के बताना क्यों इतने लोग डिस्कनेक्ट हो गए, मैसेज करना जरा। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर क्लास आज का वो करते हैं और शाम को फिर हम लोग फ्रेमवर्क पे। ठीक है, सर फोटोशॉप कंप्लीट हो गया है तो अब हम लोग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे दोनों सेशन में, सुबह और शाम के वक्त। या तो दोनों सेशन में फ्रेमवर्क पढ़िए या एक ही सेशन में 2 क्लास पढ़ा देंगे सुबह में, जी ठीक है। जैसा आप लोग करेंगे आप लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है चलिए सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।